आपको यह बात ध्यान रखना है कि बिना पढ़े, बिना याद किए और बिना बेहतर प्रस्तुतिकरण किए आपको कभी भी अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना है। आत्मविश्वास तभी आएगा जब पहले से पाठ्यक्रम को आप अच्छी प्रकार से पढ़े होंगे, याद कर पाएंगे। बस केवल हम लोग ये तरीका बताते हैं कि किस तरह से लिख करके आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। आपका प्रस्तुतिकरण अन्य लोगों से भिन्न होना चाहिए। पाठ्य सामग्री वही हो लेकिन प्रस्तुतिकरण अलग अलग ढंग से होती है, तब जाकर के नंबर मिलता है। मिठाई की दुकानें बहुत सी मार्केट में होती हैं, लेकिन कुछ ने मिठाई बनाने की प्रक्रिया और उसके प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया को अलग किस्म से रखा हुआ है, इसलिए वहां पर बिक्री अधिक होती है, उसका जो है मूल्य भी अधिक होता है। तो अगर आप सही ढंग से लिखेंगे, सही प्रकार से प्रस्तुतिकरण करेंगे, तभी जाकर के आपका मूल्य अधिक होगा, मूल्यांकन में अंक अधिक मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। यहां पर आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर चर्चा करेंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 में यह पहले से डिक्लेयर्ड क्वेश्चन होता है। कहने का मतलब है कि जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में यह पहले से बताया गया है और वही यहां पर पूछा जाता है। तो अब यहां पर इसके क खंड में करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दूसरा इसमें आता है ख खंड में उपमा अथवा रूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, उदाहरण सहित लिखिए। फिर ग में यहां पर रोला अथवा सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए और प्रत्येक खंड के लिए 2-2 अंक होते हैं। अब यहां पर काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस है, अलंकार है और छंद है। तो रस में केवल हास्य रस और करुण रस है, इसकी परिभाषा आपको पता होना चाहिए, उदाहरण पता होना चाहिए और इसकी पहचान किस प्रकार से करेंगे ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर अलंकार के अंतर्गत केवल अर्था अलंकार है, जिसमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार है। छंद में भी केवल सोरठा और रोला है, इसके लक्षण, उदाहरण और किस प्रकार से पहचान करेंगे यही केवल पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ का पाठ्यक्रम बहुत कम है, इसलिए इन बातों को आप अच्छी प्रकार से पढ़ते हुए एक बार 2 बार पढ़ करके और कम से कम 10 बार लिख करके अभ्यास कर लें। अब यहां पर देखिए बेटा, रस, परिभाषा और प्रकार। तो रस क्या होता है? साहित्य में रस शब्द का अभिप्राय जिह्वा के बाह्य स्वाद से नहीं है, उस आनंदमयी अनुभूति से है जिसका साहित्य को पढ़ करके मतलब कविता को पढ़ करके, कहानी को पढ़ करके, उपन्यास को पढ़ करके, ऋतुपाज को पढ़ करके जो आनंद मिलता है और मनुष्य आत्मविभोर हो जाता है, उसे ही हम रस कहते हैं। तो काव्य के पढ़ने से उत्पन्न होने वाला आनंद ही रस कहलाता है। और साहित्य के अंतर्गत यहाँ पर यह कोई कविता हो सकती है, यह कोई उपन्यास हो सकता है, कोई कहानी हो सकती है, कोई ऋतुपार्ज हो सकता है। तो आत्मा को जो आनंद मिलता है वही यहाँ पर रस कहलाता है। तो अब रसानुभूति को पुष्ट करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं उसके बारे में यहाँ पर जान लेना है। सबसे पहले तो देखिए कि जितने भी रस हैं उन सभी रसों के कुछ अस्थाई भाव होते हैं और मनुष्य के हृदय में जो भाव अस्थाई रूप से विद्यमान होता है, केवल जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो वह भाव जागृत हो जाता है, ऐसे भाव को हम अस्थाई भाव कहते हैं। और 9 रस हैं यहाँ पर, 9 ही अस्थाई भाव हैं। फिर विभाव किसे कहते हैं? जो भावों का कारण होता है, भाव के कारण को हम विभाव कहते हैं। अब 2 तरह के, एक को कहते हैं आलंबन विभाव और दूसरे को कहते हैं उद्दीपन विभाव। जिस प्रमुख व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के कारण हृदय में भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। फिर उद्दीपन विभाव प्रेरक परिस्थितियां या व्यक्तियों के सहयोग से मूल भाव जागृत करने में जो सहयोग मिलता है उसे ही हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। फिर बात आती है संचारी भाव की। तो यहां पर संचारी भाव कुल 33 होते हैं। अब यहां पर देखिए बेटा, हास्य रस की परिभाषा क्या है? वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृत देख करके हृदय में आनंद का जो भाव जागृत होता है उसे हास कहा जाता है। यही हास विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर हास रस में परिणित होता है। तो अब यहां पर आपको लिखना है कि इसका अस्थाई भाव क्या होगा, विभाव क्या होगा, अनुभाव क्या होगा और संचारी भाव क्या होगा। तो अस्थाई भाव इसका हास होता है, विभाव में आलंबन, विकृत वेशभूषा, आकार, यह सब जो है आलंबन है। फिर उद्दीपन क्या है? आलंबन की अनोखी आकृति, बातचीत और चेष्टाएं, यह उद्दीपन होता है। अनुभाव क्या है? मुस्कान, नेत्रों का मिचमिचाना एवं अट्ठहास। तो यह सभी चीजें अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। फिर संचारी भाव क्या है? यहाँ पर हर्ष, आलस्य, निद्रा, चपलता, यह सभी जो है यह संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। अब हास्य रस का एक उदाहरण देखते हैं।
विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरीय तुलसी सु कथा सुनि भय मुनिवृंद सुखारे। हैं शिला सब चंद्रमुखी परसे, पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हि भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पगुधारे। तो अब यहां पर फिर स्पष्टीकरण देंगे। अस्थाई भाव क्या यहां पर है? हास है। और आश्रयालंबन क्या है यहां पर जो भी पाठक है वह। फिर आलंबन क्या है? विंध्य के जो उदासवासी हैं वह यहां पर आलंबन है। उद्दीपन क्या यहां पर है? गौतम की स्त्री का उद्धार, अस्तुत कथा सुनना, राम के आगमन की प्रसन्नता, यह सभी यहां पर उद्दीपन है। फिर अनुभाव क्या है? हंसना यहां पर अनुभाव है। संचारी भाव क्या है? हर्ष है, स्मृति है, जो बातें उनको याद आ रही हैं पिछली, वह सभी यहां पर संचारी भाव के अंतर्गत हैं। अब यहां पर देखिए बेटा, इसी प्रकार से इसके अन्य उदाहरण देख लेते हैं। नाना वाहन नाना भेषा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोई बहु पद बाहु। तो यहां पर यह शिव की जो बारात निकल रही है, तो यह शिव की बारात का यहां पर दृश्य है कि किस प्रकार से बारात निकल रही है और किस किस तरह के लोग वहां पर हैं, उसके बारे में यहां पर बता रहा है। तो यह हास्य रस है। अस्थाई भाव यहां पर हास है। आलंबन जो है शिव समाज है। आश्रयालंबन यहां पर स्वयं शिव है। उद्दीपन जो है विचित्र वेशभूषा है। अनुभाव शिव जी का हंसना है। संचारी भाव यहां पर रोमांच और हर्ष है। तो अगली बात यहां पर करते हैं करुण रस की। किसी अपने के विनाश, दीर्घकालिक वियोग, द्रव्यनाश या प्रेमी से सदैव के लिए बिछुड़ जाने पर या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे हम करुण रस कहते हैं। अब इसका अस्थाई भाव क्या है? इसका अस्थाई भाव यहां पर शोक होता है। तो आपको इस चीज को अंडरलाइन करना है। फिर आपको बताना है विभाव क्या है? प्रिय व्यक्ति की मृत्यु और प्रिय वस्तु का नाश होना, यह आलंबन है। फिर उद्दीपन क्या है? यहां पर मृत शरीर, दाह क्रिया, गुणों अथवा बातों का स्मरण करना। जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी बातें याद करके लोग रोते हैं, तो वह सब उद्दीपन है। अनुभाव क्या है? यहां पर छाती पीटना हुआ, रुदन हुआ या मूर्छा आना, यह सब अनुभाव है। इसी प्रकार से संचारी भाव के अंतर्गत विषाद है, मोह है, जड़ता है, यह सभी जो है यहां पर इसके संचारी भाव हैं। तो अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव जरूर स्पष्टीकरण में आप लिखिए। अब करुण रस के उदाहरण देखते हैं हम। एक उदाहरण आपने देना है तो आप इसमें शोक विकल सब रोम हिरानी, रूप सीलु बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। तो ये लंका विजय के उपरांत जब राम ने यहाँ के सूरवीरों को, लंका के जो सूरवीर थे उनका वध कर दिया था, तो उनकी जो रानियां हैं उन सबों के पास बैठ करके विलाप कर रही हैं। इसी प्रकार से राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर विरह, राव गयहु सुरधाम। तो यहाँ पर जब श्री राम को, आप जानते हैं कि श्री राम को जब वनवास हो जाता है तो वनवास के पश्चात अयोध्या नरेश जो दशरथ हैं वह उनको याद करते हुए विलाप करते हैं और फिर राम राम करते ही वह सुरलोक को, सुरधाम को चले जाते हैं। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसका दूसरा भाग अलंकार से संबंधित है। ख खंड इसमें अलंकार से संबंधित है। काव्य शरीर अर्थात भाषा। काव्य का शरीर क्या है? भाषा है। और भाषा को शब्दार्थ से, शब्द और अर्थ से, तो दो तरह के अलंकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाला जो चमत्कार पूर्ण मनोरंजन ढंग होता है उसे ही हम अलंकार कहते हैं। तो अलंकरोत इत अलंकार है। केवल अर्था अलंकार पढ़ना है। इसमें उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, यही तीन अलंकार हमको पढ़ना है। तो जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। अलंकार कविता कामनी के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। तो यहां पर अब देखेंगे अर्थालंकार में क्या है? जब काव्य में अर्थ के माध्यम से सौंदर्य की वृद्धि होती है, अर्थ के माध्यम से, तो इसको अंडरलाइन करना है कि अर्थ के माध्यम से सौंदर्य की वृद्धि होती है, तो उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। अब यहां पर सबसे पहला हम देखेंगे जिसको उपमा अलंकार कह रहे हैं। उपमा अलंकार क्या है? जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या प्रसिद्ध वस्तु की तुलना किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। यहां पर वाचक शब्द जो है बहुत मायने रखता है। यह सी है, सा है, सम है, से है, के समान है, सदृश है, यह सभी जो है यह वाचक शब्द होते हैं। अब यहां पर देखिएगा जो उपमा अलंकार है उस उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। यहां पर इसको उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द कहते हैं। पर देखिए उदाहरण जैसे यहां पर लिया है कि पीपर पात सरिस मन डोला। तो उपमेय यहां पर क्या है? मन है। जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की समानता की जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं। फिर उपमान,
पीपर पात, जिस वस्तु या व्यक्ति से उपमेय की समानता प्रकट की जाती है उसे हम उपमान कहते हैं। फिर साधारण धर्म क्या है, यहाँ पर डोला या कांपने लगा। तो उपमेय और उपमान के समान जो गुण होते हैं उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। फिर वाचक शब्द क्या है, वाचक शब्द यहाँ पर सरिस है या समान है। तो हमने कहा कि यहाँ पर वाचक शब्द सी, सा, सम, से, के समान या सदृश अगर आए तो वहां पर उपमा अलंकार। फिर देखिए बेटा, इसके अंतर्गत अब देखते हैं अन्य उदाहरणों को। आप 3-4 उदाहरण कम से कम याद रखेंगे। हरिपद कोमल कमल, हरि के चरणों की तुलना यहां पर कमल से की गई है। तो अब यहां पर उपमेय क्या हो गया, पद हो गया। उपमान क्या हो गया, यहां पर कमल हो गया। साधारण धर्म क्या हो गया, यह कोमल हो गया। वाचक शब्द क्या हो गया, से या जैसे हो गया। तो हरि के चरण कमल के फूलों से भी कोमल हैं, यह बात यहां पर बताई जा रही है। फिर देखिए यहां पर दूसरे में करा कि नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। अब यहां पर उपमेय क्या है, नील हृदय, यहां पर हृदय, यहां पर यह हृदय जो है यह उपमेय है। फिर उपमान क्या यहां पर है, यहां पर नील गगन उपमान है। फिर यहां पर शांत, यह साधारण धर्म है और वाचक शब्द यहां पर सा है। तो नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। तो इस प्रकार से आप व्याख्यायित करके जब लिखेंगे तो बेहतर अंक आपको मिलेगा। इसी प्रकार से इसका अन्य उदाहरण है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। अब यहां पर अर्थालंकार के दूसरे प्रकार जिसको रूपक अलंकार कहते हैं उसके संबंध में बात करें। अब परिभाषा क्या है, जब रूप और गुण की समानता के कारण उपमेय और उपमान, तो यहां पर सादृश्य का मतलब जो दिखाई दे और उपमान का मतलब जो प्रसिद्ध है, में अंतर नहीं दिखाई देता है तथा उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसके अंतर्गत अर्थ निकालने पर रूपी शब्द का प्रयोग होता है। जैसे चंद्रमा रूपी खिलौना, कमल रूपी पैर, बसंत रूपी मेहमान। तो यहां पर यह आपको याद रखना है पहचानने के लिए, जब आपको पहचान करना हो। जैसे देखिए यहां पर पहले उदाहरण में करा है, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण उपमेय है तथा कमल जो है उपमान है, में यहां पर अभेद समानता है, इसलिए यह रूपक अलंकार है। पर देखिए इसी प्रकार से मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं, चंद्रमा उपमेय है यहां पर और खिलौना यहां पर उपमान है का आरोप होने के कारण यहां पर रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के ही अन्य उदाहरण यहां पर देख लें। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। पहाड़ रूपी मंच, बाल पतंग रूपी रघुवर, कमल रूपी संत, लोचन रूपी भौरे। तो यह सभी क्या है, यह इसमें रूपक अलंकार है। फिर हमारे हरि हारिल की लकड़ी, ईश्वर को लकड़ी के रूप में बताया गया है जिस पर प्रेम का कोई असर नहीं होता है। फिर यहाँ पर देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। तो यहाँ पर तारों का पनघट है, तो यह भी क्या होगा, यह भी रूपक अलंकार हो जाएगा। अब देखिए बेटा, यहाँ पर तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी परिभाषा क्या है, जहां रूप गुण में समान प्रतीत होने के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए और उसे व्यक्त करने के लिए मनु मानो, जनु जानो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब यहां पर देखिए, कहती हुई यौं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। कहते हुए अक्षरा के आंखों से अश्रु की धारा इस प्रकार बहने लगी जैसे हिम के कण हो, जिससे कमल धुलकर नए हो गए हों। तो यहाँ पर देखिए, यह मानो, तो हमने कहा कि मनु मानो जनु जानो अगर वहां पर है तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। पर देखिए यहाँ पर अगले उदाहरण में करा, उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। क्रोध के मारे इस प्रकार शरीर कांपने लगा जैसे मानो सोता हुआ सागर प्रलय मचाने के लिए जाग गया हो। तो यहाँ पर भी मानो शब्द दिया गया है, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब आठवें प्रश्न के जो ग खंड है उसमें जो है छंद से संबंधित, जिसमें सोरठा और रोला दो ही पाठ्यक्रम में है, उसके बारे में पूछा जाता है। जिस शब्द योजना में वर्णों या मात्राओं और यति गति का विशेष नियम हो उसे हम छंद कहते हैं। अब यहाँ पर रोला छंद की परिभाषा, और इस तरह से चरणबद्ध तरीके से आप लिखेंगे कि यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं,
प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। विषम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सम चरण में 13 और 13 मात्राएं होती हैं। और अंत में 2 गुरु होने चाहिए या तो 2 लघु होने चाहिए और इनकी तुकबंदी भी आवश्यक है। तो इतनी बात यहाँ पर परिभाषा के रूप में लिखने के पश्चात तब इसके उदाहरण को आप लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए बेटा, रोला के उदाहरण के रूप में नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहत बिच बिच छहरत बूंद मीन मुक्ता मनमोहत, और यहाँ पर मात्रा लगाते हुए लघु और गुरु का प्रयोग करते हुए इस प्रकार से 11 और 13 मात्राओं को आप प्रदर्शित कर देंगे, तब जो है उदाहरण आपका पूरा होगा। फिर उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं हो कायर भागो, तो यह भी रोला का ही उदाहरण है। अब देखिए बेटा, इसी प्रकार से यहाँ पर सोरठा छंद के संबंध में कि यह भी एक मात्रिक छंद है और यह अर्धमात्रिक छंद है, यह दोहा का ठीक उल्टा होता है। इसके विषम चरण में 11 मात्राएं होती हैं और विषम चरणों के अंत में 1 गुरु और 1 लघु मात्रा आवश्यक है। फिर देखिए, सम चरणों में द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। यह परिभाषा लिखते हुए आप एक उदाहरण लिखेंगे। मूक होए वाचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहन, जासु कृपा सु दयाल द्रवहु सकल कलमल दहन। इस प्रकार से आप मात्राओं को प्रदर्शित कर देंगे। यहाँ पर आप दिखा देंगे कि किस प्रकार से, यह देखिए यहाँ पर बताया गया है कि इसके अंत में किस प्रकार से 1 गुरु और 1 लघु मात्रा आवश्यक है। तो यह अंडरलाइन आप कर देंगे। और दोनों में ही, क्योंकि रोला और सोरठा दोनों में 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, तो इसको इस प्रकार से आप प्रदर्शित करेंगे और उदाहरण के रूप में इसको लिखते हुए तब इसको पूर्ण करेंगे।